दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर सीएम योगी की अनाउंसमेंट के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपके पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज मिलता है। चाहे अगर बात की जाए आप सभी के पेपर 1 को लेकर हो या पेपर 2 के बारे में, 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक को तैयार किया गया है, क्योंकि इसका विज्ञापन जो निकाला गया है 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से, उसी के आधार पर पैटर्न को तैयार करके बनाया गया है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ आप सभी को मिलती है सटीक उत्तरमाला, और सटीक उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है व्याख्यात्मक हल भी। गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ आप सभी अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसी भर्तियां हैं जो कि लगातार लटकी रहती हैं, लेकिन वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट की थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है, जिसके चलते इन भर्तियों को समय से पूरा हो पाने में थोड़ा सा आसानी मिलती है। हालांकि कोर्ट के माध्यम से ही कहीं ना कहीं आदेश देने के बाद भर्ती अपने तय समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसा ही कुछ आपको 69,000, 68,000, इसके अलावा और भी अलग अलग भर्तियों में देखने के लिए मिलता रहा है। लेकिन अगर बात की जाए सबसे पहले टीजीटी पीजीटी भर्तियों के बारे में, तो सबसे पहली अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। पीजीटी 2021 में वेटिंग लिस्ट के माध्यम से 95 प्रवक्ताओं को मिले हैं विद्यालय। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी की गई थी और उस वेटिंग लिस्ट के माध्यम से पदों को भरना था। उन्हीं पदों को भरने के लिए यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 95 प्रवक्ता यानी कि पीजीटी टीचर्स को जो नौकरी मिल गई है। और ये अच्छी बात ये रही कि इनको यहाँ पे 2016-2021 के अंदर जो पद खाली गए हैं उनको भरने के लिए भी मांग करनी शुरू कर दी गई, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों के अंदर बड़ी संख्या में वेटिंग लिस्ट के माध्यम से पदों को भरा जाना था, लेकिन भर्ती में डिले होने के चलते इन दोनों के ही पद यहाँ पर खाली रह गए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्त पदों का सत्यापन कराकर निदेशक लेंगे परामर्श। टीजीटी एवं पीजीटी भर्ती 2016-2021 के रिक्त पदों के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची से काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कराने के बावजूद कुछ विषयों के पद खाली रह गए। अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि रिक्त पदों का सत्यापन कराया जाएगा और उसके बाद में काउंसलिंग के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों के अंदर पदों की संख्या खाली रह गई थी। अब जो पद यहाँ पे खाली हैं उनको दूसरे अभ्यर्थियों को दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के बारे में। लिखा हुआ है कि नए आयोग के गठन के बाद शुरू होगा टीजीटी 2011 का इंटरव्यू। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि चयन बोर्ड की सारी भर्तियां लटकी हुई हैं, चाहे वो टीजीटी 2011 हो, 16 हो या फिर इसके अलावा 2021 या 22। हालांकि 21 और 16 को लेकर वेटिंग लिस्ट का मामला क्लियर कर दिया गया है, लेकिन इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से यूपी सरकार के एफिडेविट जो दाखिल करके बताया गया था नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बारे में, उसको लेकर हाईकोर्ट ने अपना आदेश दिया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जीव विज्ञान विषय की टीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन निकाले गए थे। लंबी लड़ाई के बाद 2016 में इसकी परीक्षा देखने के लिए मिली और 2021 जनवरी के अंदर या इसका जो परिणाम है घोषित हुआ, और उसके बाद में कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को आज तक कंप्लीट नहीं किया गया। 2023 आ चुका है, अब हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है कि नए आयोग के बनने के बाद में इस भर्ती को पूरा किया जाए। जैसे ही नया आयोग का गठन बनेगा उसके बाद इसके इंटरव्यू देखने के लिए मिलेंगे। यूपी सरकार के इस आश्वासन के बाद में कोर्ट ने याचिका को डिस्पोज कर दिया है। ये छात्रों के लिए खुशखबरी तो है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नया आयोग कब बनेगा यही सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, जिसको लेकर सीएम योगी के माध्यम से ऐलान किया गया है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग से टीजीटी और नए शिक्षा सेवा आयोग से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा।
लेकिन नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर सरकार की देरी क्यों है, इसको लेकर समाचार पत्रों में भी आपके सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है। जहां पे अगर बात की जाए रोजगार मेले के अंदर 2.6 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसको लेकर जानकारी है जो कि आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो आपके काम का वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रदेश सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदान कर रही है मंच। 6 साल में 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। फिलहाल ये पुरानी नौकरियां हैं जो सरकार पहले दे चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए वर्तमान में नई शिक्षा सेवा आयोग, इसके अलावा नई शिक्षक भर्तियों को लेकर, तो लिखा हुआ है कि 1,64,000 शिक्षक भर्ती उन्होंने पिछले 2-3 या 4 साल जो भी उनके हैं उनके माध्यम से कर दी गई है। लेकिन उसके बाद आप सभी को नीचे वाली लाइन में देखने के लिए मिलता है जल्द ही नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है ताकि रिक्त पदों को भरने में किसी प्रकार का कोई गैप ना रहे। यानी कि सरकार भी जानती है कि रिक्त पदों को भरने में जो गैप देखने के लिए मिलता है सरकार के माध्यम से, सालों साल भर्तियां नहीं आती हैं, उन दूरियों को कम करने के लिए नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ उनके माध्यम से बताया भी गया है कि नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर गठन जल्द होगा। मुझे पता है कि आप लोग इस जल्द का कहीं ना कहीं आंसर ढूंढना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगर सरकार चाहे तो इसको लेकर कभी भी अनाउंसमेंट कर सकती है। जैसा कि अब सीएम योगी के माध्यम से अपनी सभाओं के अंदर बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर ये अच्छी बात है और आने वाले समय के अंदर जल्दी इसकी घोषणा भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अगस्त महीने तक नए शिक्षा सेवा आयोग को बनकर पूरे तरीके से तैयार आप सभी देख पाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद आगे के प्रोसेस में 1-1.5 महीने का समय लगेगा, जैसा कि मैंने कल भी वीडियो के माध्यम से बताया था। लेकिन अच्छी और बड़ी बात यह है कि सरकार अब इस मुद्दे को लेकर बार बार आपको जानकारी दे रही है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है परीक्षा कार्यक्रम को लेकर, जो कि जारी कर दिया गया है, जिसके संबंध में नया सिलेबस भी जारी हो चुका है, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत डेंटल सर्जन के संबंध में यहाँ से परीक्षा का कार्यक्रम जारी करते हुए साथ ही साथ परीक्षा का पैटर्न भी जारी कर दिया गया है। कुल कितने प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, कितने नंबर होंगे, कितना समय मिलेगा और इसके अलावा क्या क्या जानकारी है। अधिक जानकारी के लिए आप सभी जाएँ तो uppsc.up.nic की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की गलती भुगत रहे अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बुधवार को आरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट परिसर में बैठकर उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल के साथ चयनित अभ्यर्थियों की बातचीत का ऑडियो वायरल कर नाराजगी जताई। आरक्षण से प्रभावित अभ्यर्थियों ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इसमें गलत तरीके से 19,000 सीटों पर चयन कर दिया। जब उन्हें कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर भर्ती निकालने का खतरा लगा तो अधिकारी गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थियों को अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम करते रहे। विभाग ने भर्ती में मूल चयन सूची अभी तक अभ्यर्थियों गुणांक कैटेगरी, सब कैटेगरी, जन्म तिथि के आधार पर नहीं बताया है। बैठक में पिछड़ा, दलित और भी बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ सम्मिलित हुए, जिसमें आरक्षण घोटाले को लेकर यहाँ पे आगे की रणनीति बनाई गई। इस मुद्दे को लेकर कल सुनवाई भी होनी थी लेकिन नहीं हो सकी। अगली सुनवाई अगस्त में देखने के लिए मिलेगी। बात कर लेते हैं पटना बिहार से। पटना बिहार से शिक्षक भर्ती निकाली गई। 1,70,461 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों ने अपने लिंक कॉलम में गलत सूचना डाल दी थी, जहां पर मेल की जगह फीमेल या फीमेल की जगह मेल कर दिया था। अब इसका सुधार करने के लिए आयोग के अभ्यर्थियों को मौका दिया है। 30 जुलाई तक वो संबंधित ईमेल आईडी पर भेजकर अपनी त्रुटि को सुधार करवा सकते हैं अगर आपसे हुई है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।